दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता में। होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, एक ICF लाइफ कोच और एक सर्टिफाइड NLPer। और आज के वीडियो में मैं आपको मनी माइंडसेट या वेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप आपका कैसे अच्छा हो, इसके बारे में कुछ वैल्यूज़ और कुछ अंडरस्टैंडिंग दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मनी का लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। मनी का लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एक गाड़ी में पेट्रोल होता है। लेकिन फिर भी लाइफ की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी ही इन्वॉल्व होता है, या उन प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मनी को हमें माइंडफुली मैनेज करना आना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मनी वो नहीं है जो आपके बैंक में है। बैंक अकाउंट में आपके पास जो भी है वो आपके वेल्थ का एक पार्ट ही है, वो केवल मनी नहीं है। उसको ही लेकर केवल मत मानिए कि वो आपका मनी है। तो मनी में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आशा करती हूँ कि मनी से आपका रिलेशनशिप और अच्छा होगा और अच्छी बॉन्डिंग होगी और आप एक बेहतर वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मनी को लेकर पहली टिप्स ये है कि डोंट स्पेंड मनी टू शो ऑफ। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे पड़ोस में या हमारे फ्रेंड्स कोई लग्जरी कार लेते हैं या कोई बिग कार लेते हैं, और उसी से इंस्पायर होकर हम लोग भी एक वैसी ही कार ले आते हैं। और अक्सर होता है कि ऐसी कार्स EMI पे आती हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें। भले ही आपको अगर कार लेनी है, कोई लग्जरी कार लेनी है, तो आप अपनी अर्निंग्स को उस लेवल तक ले जाइए, अपनी अर्निंग्स को और बढ़ाइए, तब आप उस लग्जरी पर स्पेंड करिए। अक्सर ही लग्जरी पर स्पेंड करना माइंडफुल नहीं माना जाता है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेल्थ बिल्ड कर ली है तब आप लग्जरी पर स्पेंड करिए। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अभी आपने शुरू ही की है और आप केवल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं, या आपके पास एक बहुत बड़ी फैमिली है, या बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, तो लग्जरी पर स्पेंड ना ही करें तो अच्छा है। फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स ये है, टेक कैलकुलेटिव रिस्क। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, भले ही वो आपके बिजनेस है या सैलरी से है, अगर आप उसे स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं। तो अगर आपको स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आप खुद ट्रेडिंग सीखिए, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि बैंक के FDRs में बिल्कुल भी नॉमिनल रिटर्न्स मिलता है और उसका कोई बहुत आजकल वैल्यू भी नहीं है। तो आप मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करिए। अगर आपको खुद मार्केट में इन्वेस्ट करने की जानकारी नहीं है तो प्रोफेशनल्स को हायर करिए और उसके बाद अपने वेल्थ को, अपने हार्ड एंड मनी को स्मार्टली इन्वेस्ट करिए। मार्केट में बहुत सारी ऐसी हैं इन्वेस्टमेंट के प्लान जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि इनमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप रिस्क को कभी उससे अलग नहीं कर सकते, उसमें रिस्क तो हमेशा ही रहेगा ही। फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स ये है, डिसाइड योर इनफ। अगर आपको अपने मनी के बारे में ये पता चल जाए कि कितना आपके लिए इनफ होगा, तो उससे ज़्यादा अगर आप की अर्निंग हो भी जाती है तो आप उसे माइंडफुली यूज़ कर पाएंगे। तब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में मनी आने पर आप बिल्कुल वो उस चीज़ को हैंडल ना कर पाएँ और उसे यूज़लेस चीज़ों पर स्पेंड कर दें। तो आज ही ये डिसाइड कर लें कि कितना मनी आपके लिए इनफ होगा, और फिर उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। तब अगर उस इनफ से ऊपर भी आपकी अर्निंग्स होती हैं तो आप उसे माइंडफुली यूज़ कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मनी माइंडसेट में जो दूसरी टिप है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम सभी जानते हैं कि सक्सेस में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ ही साथ मनी क्रिएशन में या वेल्थ क्रिएशन में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा है। हो सकता है आप अभी नई जॉब में हो या आपको लगता है कि अभी आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी आप थोड़ा ही अमाउंट इन्वेस्ट करिए ताकि आप में इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट डेवलप हो जाए। क्योंकि अभी भले ही आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी वो उतनी नहीं रहेगी, आपकी सैलरी ऑफकोर्स ग्रो करेगी ही करेगी। और अगर आप में शुरू से ही एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट रहेगी तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में लर्निंग भी ले लोगे, और साथ ही साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी, जिससे आगे आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, गेटिंग वेल्दी एंड रिमेनिंग वेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स। कई बार होता है कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास में, या हम ऐसे कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं कि लोगों ने बहुत कुछ अर्न किया, वो बिल्कुल सुपर रिच हो गए या मेगा रिच हो गए, लेकिन थोड़े ही दिन बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा ही
अपने नॉर्मल लाइफ कंडीशंस में वापस आ गए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि उन्होंने वेल्थ जनरेट तो कर ली, लेकिन वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, उसे सस्टेन करके रखना है, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं था। तो बेहतर होगा कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें, सेविंग के बारे में जानें, ताकि आप एक सस्टेनेबल फॉर्म में अपने वेल्थ को ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स ये है, स्टॉप चेजिंग मनी। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बिजनेस में लोग ऐसा करते हैं कि वो छोटे छोटे कामों में खुद लग जाते हैं। उनको लगता है ऐसा करके वो कुछ मनी को सेव कर लेंगे, लेकिन ये गलती मत करिए, क्योंकि पैसे का इम्पोर्टेंस टाइम से ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप कुछ कामों को आउटसोर्स करवा लें तो उसे ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपका वैल्यूएबल टाइम बच जाएगा, और साथ ही साथ उस टाइम को आप अपने फैमिली में स्पेंड कर सकते हो, आप अपनी हॉबीज़ में या आप जो भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो उसमें अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मनी के बारे में या वेल्थ के बारे में जो दूसरी चीज़ है वो है, डोंट बी इन द रैट रेस। अक्सर ही वेल्थ से रिलेटेड हम अपने डिसीजंस उसी तरह लेते हैं जैसे सारे लोग ले रहे हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होकर हम अपने वेल्थ वाले डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नेबरहुड में या अपने फ्रेंड्स की कूल कार या कोई ट्रेंडिंग बाइक देख के खुद भी वैसी कार या बाइक ले आते हैं, जबकि एक्चुअली में उनको उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी बिग कार या कोई लग्जरी हाउस देखकर हमको सोसाइटी में या हमारे पीयर ग्रुप में रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो वो आपको आपकी काइंडनेस, आपकी इंटीग्रिटी और आपकी कंट्रीब्यूशन से ही मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को देखकर इंस्पायर्ड ना हो, और अपनी स्पेंडिंग और अपने वेल्थ पर अपने हिसाब से एक्शन लीजिए और उस पर काम करिए। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टार्ट स्मॉल एंड बी रेडी फॉर मिस्टेक्स। अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भले ही वो साइड हसल की तरह हो या इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे ही। तो उसके लिए आप रेडी रहिए और उन मिस्टेक से लर्न करिए और आगे ग्रो करते रहिए। इसके साथ ही साथ आप शुरुआत अभी ही कर दीजिए, भले ही वो एक छोटा कदम उठाने से ही हो, लेकिन आपको शुरुआत अभी कर देनी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपने शुरुआत कर दी तो मंजिल कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू।